खजूरी सरपंच हमारा बोले साहब को वहाँ थोड़ा सा ले जाना है, वो सब समय देते हैं और हमारे कार्यकर्ता नेता सब किसी के घर पे जा करके खड़े होते हैं, उसका मान सम्मान बढ़ता है, वो कार्यक्रम की शोभा बढ़ जाती है। तो हमारे सभी भाइयों से सभी से मेरा अनुरोध है कि ये अभी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलने लग गए कि 1200 रुपये और 5 किलो वो दड़ी दान इना देश ने कहाँ लिया है। ऐसा लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश की सरकार पूरी सब्सिडी खा गई, ये कोई नहीं बोल रहा है। और ये अनाज हमको फ्री मिल रहा समझ रहा है। इस देश के लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो है अनाज हमको 5 किलो मिल रहा है, वही बहुत। पर ये आप लोगों को, हमारे देश के लोगों को कहीं कहीं अभी जो है ने वो केजरीवाल मर्द निकला जेल में बंद, तो वो फोटो बता रहे ने कहां से, वो सरियों में मैंने उससे गेट से, पर वो नहीं बदल रहा। नहीं तो आज कांग्रेस का किसी नेता को वजनदार, आज उसका महेंद्र मालवीय की क्या हाल होंगे, उसको जीतने देंगे। आज पूरे लोकसभा की फौज खड़ी हो गई और वो महेंद्र मालवीय निश्चित ही उसको जितना कांग्रेस पार्टी ने दिया था उसका उस लोकसभा के लोग वसूल करेंगे। ये होगा। एक ग्रासी देर के लिए कहीं कुछ भी हो गया, अरे भारतीय जनता पार्टी बंद कर देगी, गला काट ले। अंग्रेजों के सामने इस देश के लोगों ने क्या कुर्बानियां दी कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो वो किसने बोला था? ये इस देश के लड़ने वाले लाल, जिन्होंने बहादुरी के साथ जानें दी, कुर्बानियां दी, वो लोगों ने। और हम जरा सी देर में वो कौन गए, वो स्वार्थी ठगने वाले चोर, वो लोग उनके पास गए और उनका परिवार खराब हो जाएगा। उनके परिवार को कभी कोई स्थान नहीं मिलने वाला है। वो समझ रहे कि हम नेता रहे, इंदिरा जी से लेके जवाहरलाल नेहरू के वहां से लेकर के देश कांग्रेस ने चलाया, तो वो लोग समझे हम नेता। अब नेता असली मैदान में नहीं खड़े रहेगा तो कौन उसको नेता बोलेगा? काय के नेता? अभी आप लोगों की किसी की रिपोर्ट हो गई, पुलिस थाने पे झूठी रिपोर्ट डाल दी, किसी को जेल में बंद कर दिया, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं रहेगा और उसको सामने मुकाबला नहीं करेगा, काय किस बात का नेता? तो वो इस तरीके के लोग हैं, वो स्वार्थियों ने इस तरीके का धंधा किया है और भारतीय जनता पार्टी के पास गए। लेकिन देश की जनता सब देख रही है। देश के कांग्रेस के नेता जितने जो है, आज राहुल गांधी को कोई किसी पैसे की भूख की जरूरत है, वो किसकी लड़ाई लड़ रहा है? वो खून पसीना कर रहा है, वो हमारे देश के गरीब लोगों की, आम जनता की लड़ाई लड़ रहा है। और वो आज पूरे देश में हम लोग अगर यहाँ से पेटलावत जाए तो शाम को अपने पैरों में छाले पड़ जाए, और नहीं तो फिर दूसरी बार घर पे जाके सोएंगे तो सुबह उठेंगे तो उठाएगा नहीं, काटिया ढीला थी जाए है। और वो कितना कहाँ चल रहा है, क्या कर रहा है, और उसको वो कितने लोगों से बात कर रहा है, ये हमको सबको याद रखना चाहिए। और आज हमारे जितने नौजवान भाइयों बहनें, पढ़े लिखे भाई, आप सभी अगर ये जो इस तरीके की लड़ाई चल रही है ना देश में, अगर इसकी लड़ाई में हम लोग लड़ेंगे नहीं तो कल एक अनाज में तुम्हारे समाज का है मन्नू करके डोकरा लबाना, तो उसकी उम्र, मैंने कहा आपकी उम्र कितनी काका? तो क्या बोले मेरी 100 साल में 3 साल कम पड़े। कितने? 97 साल।
तो मैंने क्या ये रेल का काम हुआ होगा, वो तो आपने देखा होगा। तो कि ये सब हमने देखा। फिर जवाहरलाल जी को हमने नजदीकी से देखा और गांधी जी को कुछ भी मीटिंग करते थे वहां गए थे, हमने देखा है। और कांग्रेस की जो व्यवस्था थी वो बिगाड़ डाली। अब ऐसा लग रहा है कि देश में युद्ध होगा। तो कहीं न कहीं इस तरीके की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है, ऐसा कल वो बोल रहा था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने अभी सारे माने छोटे छोटे सब लोग नेता बन गए, कंट्रोल की दुकान वाले को ठग रहे, उसका अनाज खा रहे, थोड़ा सा छोटे छोटे कर्मचारियों को उसको ठग रहे और लोगों को इधर उधर जाकर के दलाली कर रहे। और फिर लोगों का काम करने का काम, अगर किसी तरीके से कोई हैंडपंप खराब है सुधरवा दे, ट्रांसफार्मर जला हुआ है उसको ठीक कर दे, या किसी जगह पे कोई पानी की परेशानी है तो दूर कर दे। आज की ये सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम सब देख रहे हैं कि नल जल योजना देख ली, सारे खेत खोद करके पाइप नकली गाड़ दिए, वो पाइप बेचने वाले की बन गई और काम करने वाले की बन गई और गुजरात के सब ठेकेदारों की बन गई। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता इन लोगों की बन गई कमीशन में।